रिमेंबर व्हेन पॉल हेमन ने जॉन सीना का थीम सॉन्ग गाया था? एंड देन रिमेंबर मैंने रोमन रेंज का थीम सॉन्ग गाया था। कौन कौन पॉल हेमन एंड 3DX चेतन का डुओ सुनना चाहेगा? तो guys, so much champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन and today we are looking at the John Cena's highest rated matches according to Dave Meltzer। और ये जो मैचेस है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी कि सिर्फ चैंपियनशिप वाले मैचेस रहने वाले हैं। दे आर नॉट नॉर्मल मैचेस के, हाँ बिना टाइटल के होने वाले। वेल टू बी फेयर, जॉन सीना ने मेजोरिटी ऑफ द मैचेस तो टाइटल के लिए ही लड़े हैं। सो और जो नहीं लड़े, फॉर एग्जाम्पल जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर एट रेसलमेनिया 34, तो उसमें तो क्या हाल हुआ था वो तो आपने देखा ही था। तो इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई साहब डेव मेल्जर ने किस किस को रखा है एंड विल सी कि क्या कोई ऐसा है जो उसने मिस कर दिया होगा एंड लेट्स सी कि कितनी रेटिंग दी एक्चुअली में, वो भी इंपॉर्टेंट है। जॉन सीना वर्सेस ब्रे वाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस डीन एम्ब्रोस वर्सेस द मिज वर्सेस बेरन कोर्बिन, एलिमिनेशन चेंबर 2017, 4.5 स्टार्स। वेल मैन आई डोंट नो, आई थिंक मल्टी पर्सन मैचेस ये हो गया या फिर सर्वाइवर सीरीज मैच हो गया या फिर रॉयल रंबल मैच हो गया, आई डोंट थिंक सो कि हमें उसको काउंट करना चाहिए बिकॉज वो काफ़ी एक बहुत बड़ा ग्रुप एफर्ट होता है। और ऊपर से क्या है ना, उस जो मैच होता है कि हाँ भैया ये जो गिमिक है एलिमिनेशन चेंबर का, इसकी वजह से आपकी स्टार रेटिंग ऑलरेडी थोड़ी हाई जोन में रहती है। तो ऐसे में आई डोंट थिंक सो कि हमें इसके बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए। और ऊपर से जॉन सीना ने तो इस मैच में विक्ट्री भी नहीं ली थी। इस मैच में ब्रे वाइट एंड एजे स्टाइल्स, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ये दोनों लास्ट में बचे थे। तो ऐसे में तो भाई नहीं यार, ठीक है 4.5 मिले होंगे बट नॉट बिकॉज ऑफ जॉन सीना। सो विल मूव टू द नेक्स्ट मैच जो कि है जॉन सीना वर्सेस सेथ रॉलिंस फ्रॉम समर स्लैम 2014 और इसको भी मिले हैं 4.5 स्टार्स। एक ऐसी रात जिस रात समर स्लैम में यानी कि सेथ रॉलिंस एक अलग ही मोड में थे क्योंकि इनके बीच देखने को मिला था WWE चैंपियनशिप एंड यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच और जो भी जीतेगा उसके पास दोनों टाइटल्स आ जाएगी। और उस टाइम पे भाई साहब लोग तो पागल ही हो गए थे क्योंकि यार जॉन सीना एक तो उनका फेवरेट है, तो उनको ये था कि यार इस पे दोनों टाइटल आएंगे कितना अच्छा लगेगा, लेकिन अगर वो जीत गया तो उसके पास दोनों टाइटल जाएंगे कितना बुरा लगेगा। तो ये बड़े अलग अलग इमोशंस चल रहे थे एंड समर स्लैम 2015 वाज एक्चुअली गुड, कम ऑन मैन, है ना। और ऊपर से सीना वर्सेस रॉलिंस का जो वो मैच था, इट वाज एक्चुअली गुड। मेरे हिसाब से तो वो जॉन स्टीवर्ट की जो बीच में एंट्री थी, अगर वो ना होती तो शायद से 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता था। तो जॉन स्टीवर्ट मेरे हिसाब से जब भी मेरी स्क्रीन पे आता है मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मेरे को हमेशा समर स्लैम 2015 की याद दिला देता है। बट हाँ 4.5 की यहाँ पर स्टार रेटिंग दी है विच इज़ वेरी जेनरस ऑफ डेव मेल्जर, क्योंकि कंसिडरिंग कि उनका टेस्ट कैसा रहता है, ऐसे में जॉन स्टीवर्ट के आने के बावजूद भी 4.5 देना भाई सही में कह रहा हूँ गरीमत है। अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं, उसको भी 4.5 की रेटिंग मिली है, जॉन सीना वर्सेस एज वर्सेस शॉन माइकल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन फ्रॉम बैकलैश 2007। इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं और बचपन में भाई साहब ये क्या स्टार पावर वाला मैच होता था। ये ऐसा भी नहीं है ना कि इसमें एक भी ऐसा सुपरस्टार हो जो कि आप कहोगे अच्छा ठीक है चलो ये है ऐसे ही, बट सारे मेन इवेंटर्स सुपरस्टार्स है। और स्पेशली जब लुक बैक करते हो तब तो और ही अलग फील आ जाती है, तब आपको इनसिक्योरिटी सी होने लगती है उन बंदों से जिन्होंने एक्चुअली में उस टाइम पे लाइव देखा था। दैट इज मी, यस। भाई हम लोग तो पागल हो रहे थे देख देख क्योंकि भाई क्या हो रहा है। और जो एंडिंग थी ओहो, सो शॉन माइकल्स का वो स्वीट चिन म्यूजिक मारना एंड इवेंचुअली बेचारा जॉन सीना का वहां पर पिन लेना और शॉन माइकल्स का ना जीत पाना, दैट वाज वेरी डिस्टर्बिंग टू सी। बट एट द सेम टाइम जॉन सीना भी जीता तो भाई खुशी होते थे। 4.5 स्टार डेफिनेटली क्रिएटिविटी की वजह से भी, स्टार पावर की वजह से भी, एंड ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ ग्रेट शो टू वॉच। अगला भी बैकलैश से ही आया फ्रॉम 2009 जब 4.5 स्टार रेटिंग मिली दोबारा से जॉन सीना वर्सेस एज के मैच से। और ये वाला जो मैच है ये लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच देखने को मिला था। भाई साहब लास्ट मैन स्टैंडिंग बोलते हैं लोगों को, अब तो रोमन वर्सेस ब्रॉक याद आता है, बट नहीं उसके पहले भी ये था। और उस टाइम पे जॉन सीना एज एंड बिग शो की भी राइवलरी चल रही थी। इनफैक्ट इसके पहले रेसलमेनिया में उन तीनों का ट्रिपल थ्रेट भी हुआ था। और इस मैच में इंटरफेरेंस भी देखने को मिली जब जॉन सीना को उठा दिया और भाई साहब वो बड़े से आई डोंट नो कि उसको बोलते क्या, उस पर जैसे ही चॉक स्लैम मारा वहाँ से ऐसा एक्सप्लोजन हुआ कि जॉन सीना भाई साहब ऐसा लगा कि पैरालाइज हो गया बंदा। ऑफकोर्स एज वहाँ पर मैच जीता एंड आई फील लाइक कि उस एंडिंग की वजह से कोई भी इस मैच को इजीली 4+ स्टार की रेटिंग दे सकता था। इट वाज जस्ट लाइक किस तरह से ब्रॉक लेसनर ने रिंग को उखाड़ दिया, तो वो एक होना चाहिए ना एक अलग फैक्टर कि हाँ भैया लास्ट मैन स्टैंडिंग है,
और इस वजह से ये बंदा उठ नहीं पाया, नॉट बिकॉज कि 2-3 फालतू की ए मार दी इसीलिए एज नहीं उठ पाया या फिर स्पीयर मार दी, नहीं भाई कुछ भयंकर ही हुआ होगा। भाई दबा ऐसा भयंकर बोल के ना मेरे को बटिस्टा वाला याद आ गया, बटिस्टा को बेचारे को रस्सी से बांध दिया और वो उठ ही नहीं पाया, वो तो सबसे बेकार है यार। बट खैर ऑफ कोर्स जॉन सीना के फैंस वहां पर बड़े निराश हुए होंगे और इतना बुरा हाल हो गया था, बेचारा रॉ में भी नहीं लड़ पाया था अगली बार। तो नेक्स्ट अप इज जॉन सीना वर्सेस डैनियल ब्रायन फ्रॉम समरस्लैम 2013। इस मैच को भी 4.5 स्टार मिले। तो एज मच एज आई कैन अंडरस्टैंड, आई थिंक डेव मेल्जर को काफी दिक्कत होती है जॉन सीना के मैचेस को 4.5 के ऊपर देने में, अनटिल एंड अनलेस उसके सामने कोई उसका फेवरेट सुपरस्टार हो। डैनियल ब्रायन तो उसका फेवरेट सुपरस्टार था, मैच भी जीता था, नया फिनिशर भी यहाँ पे डैनियल ब्रायन ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ऐसे में आई फील लाइक कि डेव मेल्जर को यहाँ पर दे देना चाहिए था 5 स्टार। कम ऑन यार। ओ अच्छा, कैश इन का बदला तुमने इस मैच पे उतार दिया क्या यार, ये गलत है। रैंडी ऑर्टन ने कैश इन किया वो बाद में किया है ना, लेकिन इस मैच को तो इजीली आप 5 स्टार दे सकते थे। क्योंकि पहली बात तो मैं कहूंगा कि डैनियल ब्रायन जो बना है ना वो यहाँ से बनना शुरू हो चुका था। क्योंकि अगर आप जॉन सीना को हरा रहे हो और वो भी उस एज में जब जॉन सीना के लिए लोग पागल हैं एंड जॉन सीना के पास चैंपियनशिप्स है और चैंपियनशिप के लिए आप हरा रहे हो वो भी नए फिनिशर के साथ, और आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है कि हाँ भैया आप इतने बड़े सुपरस्टार को ऐसे मेन इवेंट में जाके हराए होंगे, और आप जब ऐसे काम करते हो देन इट इज इनक्रेडिबल। तो आई थिंक ओवरऑल द मैच फील वाज गुड। मैं इसको शायद 4.5 के ऊपर डेफिनेटली देता। अगला 4.75, यस पहला ऐसा मैच आया जो 4.5 के ऊपर गया, एंड इट इज नन अनदर देन रॉयल रंबल 2015 जॉन सीना वर्सेस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। ऑफ कोर्स फ्रीकिंग नहीं था उस टाइम पे, सेथ MITB रॉलिंस। और इस मैच का भी कॉन्सेप्ट वही था कि भाई साहब ब्रॉक लेसनर को पहले अलग रखना है। अगेन इसके बारे में तो हमने बहुत बार बातें कर रखी है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल मैच, one of the greatest WWE championship matches, one of the greatest triple threat। तो मतलब सारा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, the amount of talent that was present in that ring, I think that was literally incredible। 4.75 absolutely deserve it। Next up is Royal Rumble 2017। Again Royal Rumble से बहुत ज्यादा प्यार है जॉन सीना को। 2017 में से 4.75 की रेटिंग मिली जॉन सीना वर्सेस AJ स्टाइल्स के मैच को। ऑलरेडी ऐसे क्लैश दे चुके थे इसके पहले मनी इन द बैंक समर स्लैम में कि यहाँ पर तो लोग पागल थे कि भाई साहब अब क्या होगा, क्योंकि अब बारी थी चैंपियनशिप की और जॉन सीना के ऊपर बहुत बड़ा वो प्रेशर था कि भाई साहब अगर अब नहीं जीता तो कब जीतूंगा, कब जाके रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड टाई करूंगा। बाय द वे नाउ 2022 में बैठे हुए आई रियलाइज कि अगर जॉन सीना उस टाइम पे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं भी जीतता ना, भाई साहब विंस मैकमैन हॉलीवुड में कॉल मिलाता, जॉन सीना की मूवी कैंसिल करवाता, जॉन सीना को इधर बुलाता और इधर 16 टाइम करके छोड़ता। ही वाज लाइक कि भाई रिक फ्लेयर जो हरकतें कर रहा है ना, मेरे को उसको 16 टाइम नहीं रहने देना है, यू डू दैट थिंग। तो आई डोंट केयर कि कौन है, जॉन सीना चैंपियनशिप जीतना चाहिए। एनीवेज जॉन सीना वर्सेस AJ स्टाइल्स रॉयल रंबल 2017 वाज डेफिनेटली अ मास्टरपीस। और इनफैक्ट इनके जितने भी मैचेस थे, मैं नहीं कहूंगा कि कोई सा भी ऐसा मैचेस था जिसने भी डिसअपॉइंट किया होगा। एंड फाइनली मनी इन द बैंक 2011 से नंबर 1 पर इकलौता 5 स्टार मैच दैट केम फ्रॉम जॉन सीना's आर्सेनल, सीना वर्सेस पंक, एंड इट वाज फॉर द WWE चैंपियनशिप ऑफ कोर्स। और CM पंक अगर जीतते, यू नो द ड्रिल राइट, कि वो WWE छोड़ के चले जाते हैं एंड ऑल। और जॉन सीना ने तो ये भी था कि अगर ये हार गए तो ये फायर हो जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि एनीबडी रिमेंबर्ड दैट थिंग। बट जो भी है, जॉन सीना एंड CM पंक का ये वाला मैच मैं कहूँगा कि स्टोरी लाइन वाइज इट वाज सो गुड कि आज भी आप उसको लाइक गूज़बम्स आ जाते हैं जैसे आप उसे देखते हो। स्पेशली CM पंक की एंट्रेंस, जॉन सीना की एंट्रेंस पे जो बू मिली, भाई साहब नोबडी वुड हैव एक्सपेक्टेड दैट। हालांकि लोग आज भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि शिकागो का क्राउड ऐसी WWE के साथ बिहेव करेगा, भाई कहीं नहीं करता है। इट वॉज अ स्टोरी, और स्टोरी में वो क्राउड को बू किया था, लेकिन इट्स नॉट द सेम एनी मोर। इनफैक्ट वो तो अब आते हैं एक्नॉलेज करने के लिए रोमन रेंस को। एनीवेज जॉन सीना वर्सेस CM पंक, व्हाट अ ग्रेट मैच मैन। 5 स्टार डेफिनेटली डिजर्व इट। इनफैक्ट अगर हम उस टाइम पे वीडियो बना रहे होते तो शायद हम भी 5 स्टार ही देते, राइट? या फिर हम रो रहे होते अबे यार CM पंक के साथ ऐसा क्यों किया, अब तो वो चला जाएगा WWE छोड़ के, उससे अच्छा सीना को ही जिता देते। कुछ ना कुछ तो बहाना निकाल ही लेते कंप्लेन करने का। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट में आप अपना फेवरेट जॉन सीना का चैंपियनशिप मैच बताना। मेरा भी शायद से जॉन सीना वर्सेस CM पंक ही रहने वाला है। और मैं सही बताऊं तो जितने भी मैंने इसमें देखे ना, मेरे को सारे के सारे जॉन सीना के मैचेस पसंद है। स्पेशली जॉन सीना वर्सेस ऑर्टन के लाइक ब्रेकिंग पॉइंट वाला हो गया, या फिर एक आयरन मैन मैच, ब्रो दे वर गुड, दे वर लिटरली गुड। कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।